नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूं जो NCERT बेस्ड पर आधारित है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। और सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ AD अपान PM। तो सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों ने लिख लिया त्रिभुज ABC व PQR। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग जिसको नाम दे देंगे त्रिभुज ABC, और एक अन्य त्रिभुज है त्रिभुज PQR। और आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। और तो सिमिलर है तो हम मान लेते हैं इसके संगत ये कोण है, ये बराबर होगा, इसके संगत ये कोण है, ये बराबर होगा, इसके संगत ये कोण है, ये बराबर होगा। और संगत कोण और संगत भुजाएं अगर समरूप त्रिभुज हैं तो क्या होती हैं, इनकी समानुपाती होती हैं। और कह रहा है कि इनकी दो माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका AD है और माध्यिका PM है। तो ये माध्यिका आपकी AD हो गई और माध्यिका ये PM हो गया। ये दोनों माध्यिकाएं हैं। तो दिया गया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, जिसमें AD जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा PM जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तथा ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ABC ये वाली पूरी त्रिभुज किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें रचना हमें कुछ करना नहीं है। हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि अगर त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप सिद्ध हो जाए, प्रूव हो जाए, तो क्या होगा, ये भी ये और ये संगत है ऑलरेडी, ये और ये संगत भुजा हो जाएगी, फिर दोनों क्या हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति। अगर रचना नहीं करनी है तो उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में क्या होता है, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, दिया है ठीक, तो ये कोण B के बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q, ये ऑलरेडी दिया है। ठीक, दिया है, कैसे दिया है, या आप लिख सकते हैं संगत कोण है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के है। ठीक, या आप यूं लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और अगर समरूप है तो इसके संगत कोण ये बराबर हैं। तो कोण B के बराबर कोण Q है। ठीक, और उसके बाद में त्रिभुज ABC किसके समरूप है, PQR के, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जैसे आपका B कोण बराबर Q के हुआ, A कोण बराबर P के हुआ, उसके बाद में C कोण बराबर R के हुआ, तो ये और ये क्या हो गई भाई, इसके सामने कोण ये भी, मतलब कोण C के सामने भुजा ये भी, कोण R के सामने भुजा PQ, तो AB बटा PQ इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी ये BC, क्योंकि हमको BC से मतलब है, AC से कोई मतलब नहीं है त्रिभुज ABD में। तो BC बटा क्या लिख सकते हैं, QR। क्यों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। लिख सकते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक, अतः हम लोग क्या कह सकते, अब देखिए आगे बढ़ाएंगे, AB बटा PQ इक्वल, ये देखिए BC का आधा BD है, क्योंकि D क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, जिस भुजा पर डाली जाती है किसी त्रिभुज में, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ऐसे इसमें QM, तो QM क्या होगा, QR का आधा होगा, क्योंकि M भी माध्यिका है, मध्य बिंदु है ना। ठीक, तो मध्य बिंदु दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे 1/2 BC कर लेंगे,
और 1/2 क्यू आर, तो भी कोई फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि 1/2 काटें तो फिर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब 1/2 का BC बराबर क्या है? 1/2 BC, BC का आधा, 1/2 BC का मतलब BC का आधा। तो BC का आधा क्या है? BC का आधा हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि BC का आधा BD है, BD है, क्योंकि D जो है वो मध्य बिंदु है BC का। तो यह लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी, AB/PQ इक्वल टू BC का आधा BD, और इसका QR का, क्योंकि ये मध्य बिंदु यम है ना, तो QR का आधा QM। ठीक, लिख देंगे DYM भुजाओं AB और BC व QR के मध्य बिंदु हैं। भाई मध्य बिंदु है तो आधा होगा ना। अब क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा था यस समरूपता नियम। अगर किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के समानुपात में हो तथा उसके मध्य, दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण बराबर हों, तो क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ऐसे इसमें देखते हैं, त्रिभुज ABD में कोण B बराबर हो गया कोण Q के, और AB/PQ इक्वल टू BD/QM। ये देखिए AB/PQ इक्वल टू BD/QM, ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं इस त्रिभुज की, और एक कोण भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज PQM। और मेरे प्यारे साथियों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो इस AB के संगत PQ हो गया, BD के संगत QM हो गया, तो AD के संगत क्या होगा? PM। अतः हम लोग लिख सकते हैं, चलो यहां लिख लो, अतः AB/PQ इक्वल टू AD/PM। यही तो प्रूव करना था ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों।